नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। विभाग तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव भैंसवाल कला। एक विशेष गांव है। यहाँ पिछली बार 2 उम्मीदवार मैदान में थे इसी गांव के, और अभी अर्जुन चौटाला जी यहाँ पहुंचे हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, और अभी भैंसवाल कला में पहुंचे हैं। अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विभाग तीखे बोल चैनल के माध्यम से भैंसवाल गांव से। और अभी अर्जुन चौटाला का यहाँ पहुंचने पर गांव वाले स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ हमें जोगेंद्र मलिक जी, राजेश जागसी जी, कई इनेलो के कार्यकर्ता प्रतीत हो रहे हैं। और अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और रूबरू करवाएंगे अर्जुन चौटाला जी से। यहाँ पहुंचने पर अपने बुजुर्गों से और अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए अर्जुन चौटाला जी, साथ में जोगेंद्र मलिक जी भी हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम विभाग तीखे बोल चैनल के माध्यम से भैंसवाल गांव से। सभी बुजुर्गों का चरण वंदन करते हुए अर्जुन चौटाला मिलते हुए अपने कार्यकर्ताओं से। अभी हम रूबरू करवा रहे हैं आपको अर्जुन चौटाला जी से। सुबह से हम इससे पहले 5 और गांव में घूमने, इसके बाद 2 और गांव में हमारे कार्यक्रम। जोश तो कम नहीं हो रहा? जोश कम नहीं हो रहा जी। ये तो क्या आशीर्वाद है जी, बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। ये तो जी हमारी तो खुराक ही यो है, तो जोश कैसे कम हो उसका। क्या मुद्दे आज आपने डिस्कस किए? लोगों ने भी बीच में जैसे उठ के सभा में भी लोगों ने बोला कि कितनी दुर्गति जो है वो किसान की हो रही है। वही है जी, मुद्दे एक नहीं है, बड़ौदा में कई। सबसे बड़ी चीज़ तो आप देखने वाली ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में उन्होंने यहाँ पर शुगर मिल बनवाने का काम करा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम करा, मंडी बनवाने का काम करा, गाँव को जोड़ने का, यहाँ रिजवाई लेके आए, नहर लेके आए, माइनर लेके आए। लेकिन उसके हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, उनके बाद जब इंदर सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया कि भाई यो तो बाहर गए हैं, मैं थारा हूँ। नारा तो उन्होंने दे दिया थारा का, पर कभी काम अपना बन के नहीं कराया उन्होंने। आज भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए उनको गए हुए। लेकिन आज भी आप कहीं जाओ, अगर पूछो कि भाई कांग्रेस के राज में कोई काम होया करते थे, तो सारे एक चीज़ कहते हैं जी, काम तो सारे के सारे किलोई आड़े ले गए, काम तो सारे के सारे किलोई आड़े ले गए, नौकरियाँ भी सारी की सारी किलोई आड़े ले गए। अरे तो इन्हें कभी कोई काम कराया नहीं। 6 साल भाजपा की सरकार को हो गए, 6 साल में अब बाई इलेक्शन आए, तब जाके इनको याद आया कि भी यहाँ पर भी कोई विकास कराने की जरूरत है। वरना अगर आप जनता से पूछो, सड़कों पे कादा है, लिंक रोड टूटी पड़ी है, रजवाई के अंदर टाइम से पानी नहीं आया करता था, शेड पंप इनके बंद पड़े थे। ये तो उपचुनाव आया जब जाके सरकार को कुछ याद आया है। आज अर्जुन जी इन्होंने 2 कॉलेजों की घोषणा की, एक बड़ौदा में, एक भैंसवाल में, जहाँ आज आप खड़े हैं। और यहीं से 2 बड़े बड़े उम्मीदवार भी थे अलग अलग पार्टियों से। क्या मानते हैं आप, कितनी ग्रोथ हम करेंगे? और ये क्या जो अब घोषणाएं हो रही हैं, क्या काम होगा इन पर? घोषणाएं तो जैसे कि मैंने कहा जी, जींद में भी बहुत करी थी उन्होंने। लेकिन अगर आज आप जींद की जनता से पूछोगे तो उनको तो सरकार ने उल्टा जवाब देने का काम कर दिया। तो उसी प्रकार ये तो चुनावी जुमले हैं। अगर इनको घोषणा करनी थी तो पहले क्यों नहीं करी? इनके मंत्री यहाँ पर आके घूम रहे हैं, इनके MP आकर यहाँ पर बैठे हैं, महीने महीने से रुके हुए हैं, तो ये नहीं भी याद आया बड़ौदा? इससे पहले कभी याद नहीं आया? बाहर के MP आके यहाँ काम करे, सोनीपत का MP आके यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा? तो देखने वाली बात है। ये तो आज के दिन कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव किस तरह से जीते, 1 सीट और कैसे ये बढ़ाएं, किस तरह से ये लोगों को ठग के अपनी सत्ता को आगे कैसे बढ़ाएं, तो सिर्फ इस चक्कर में बैठे हैं। चौटाला साहब एक मिनट, एक बात और, मेरी भी एक बात आगे बढ़ाओ, मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे। हमारे गांव में PHC के लिए गांव ने 11 एकड़ फ्री ज़मीन दी थी, और अब उसमें DC रेट पे 40 नौकरी लगा दी, पैसे लेकर लगा दी। गांव के 6 बालक लगाए हैं, उनकी भी मतलब रिपोर्ट ये है कि 40-40 हज़ार रुपये इन्हें भी दिए हैं। इस बात ने आप अपने तरीके दें, आगे बढ़ाओ। चौटाला साहब बात कही है इन्होंने, तो जैसे कि आप ज़मीन दे रखी है 11 किले। जैसे कि आपने सुना जी, भैंसवाल गांव में लगभग 11 किले दिए गए थे। पर ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये तो सरकार ऐसी है। एक चीज़ बताओ, ज़मीन गांव की ठीक है, बालक खाली 5-6 लगाए, तो बाकी 40 बालक कहाँ के लगाए? सबसे ज़्यादा सबसे पहला तो गांव के बालक का बनता है, जब वो भी पैसे लेके अगर ये लगा रहे हैं तो लड़के बोलने को तैयार हैं। लड़के भी आज के दिन मैं आपको उन लड़कों से भी मिलाऊंगा, वो भी आपको बताएंगे किस प्रकार सरकार केवल और केवल पैसे लेके काम कराने का काम कर रही है। जी, INLD किन मुद्दों पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है? देखिए जी, सबसे अहम मुद्दा है यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दे।
चाहे आप पानी की बात करो, कई गांव के अंदर पानी खड़ा रहता है, उसको पंप के थ्रू, शेड पंप के थ्रू उसको काट के ड्रेन में डालना पड़ता है। लेकिन ये शेड पंप भी 6 साल से बंद पड़े थे। ईब सरकार ने जाके याद आया बाई इलेक्शन में कि भाई हमने ये काम भी करना है। यहाँ पर आज के दिन एजुकेशन की भी जरूरत है, यहाँ पर आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सड़कें हों चाहे रजवाएँ हों, वो मेंटेनेंस मांगती है। 15 साल पहले भी बनी हुई सड़कों पर आज दोबारा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारें, चाहे कांग्रेस की पहले सरकार रही हो, चाहे इस समय जो भाजपा की सरकार है, इनको आज के दिन ये नहीं पता कि भी धरातल पे हम किस प्रकार लोगों की मदद कर सके। और एक और जो बहुत अहम मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है। 18% बेरोज़गारी से 28% पे बेरोज़गारी आ चुकी है हरियाणा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार तो लोगों को दबाने का काम कर रही है, सरकार लोगों को इग्नोर करने का काम कर रही है। जी, एक आपके ताऊ जी हैं अजय सिंह चौटाला जी, उनसे मैंने सवाल रखा था जब आपके पिताश्री ने उन पर आरोप लगाए थे कि दिन ब दिन जननायक जनता पार्टी का जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। जब यही सवाल मैंने उनके सामने रखा कि INLD आप पर आरोप लगा रही है, उन्होंने कहा हमने तो झंडा भी उन्हें दे दिया था और डंडा भी उन्हें दे दिया था, वो संभाल के तो रखे हैं, 20 से 1 पर आ गए, हम 1 से 10 पर चले गए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, उनकी बात है मेरे बड़े, मैं उनको किसी तरह से काउंटर नहीं करूँगा। मैं तो पिताजी कह करूँ जी, जैसे उनको ठीक लगे वो बोले। लेकिन हमारा एक काम है, हमने जो एक चीज़ देखी है, हमने तो जनता के लिए काम करा है। और जनता आज के दिन एक चीज़ कहती है, मेरे को तो JJP के खुद के कई साथियों का फ़ोन आता है, वो भी एक चीज़ कहते हैं कि जी हमने तो गलती बहुत बड़ी करी। हम तो, कोई कहता है युवा के चक्कर में, कोई कहता है इन तो हमें धोखा दे के ले गए, कहीं ना कहीं झूठी कहानी फैला के, झूठे वो बना के, झूठे जुमले दे के इन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, पर वो इज्जत हासिल करना एक अलग बात है। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार, चौधरी देवीलाल जी का परिवार फिर एक हो सकता है? ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, राजनीति अलग है, राजनीतिक तौर पर हम अलग काम करते हैं। ये तो आप जी 2 साल पुराना सवाल पूछ रहे हो, इसमें कोई बात नहीं रही। अब नहीं, आगे भविष्य के लिए भी बता दिया, ये तो होली बात जी, इसमें अब ये सवाल ही ना करो। हाँ, ठीक है। और आप किसे उम्मीदवार बना रहे हैं यहाँ बड़ौदा में? जिसको बड़ौदा की जनता मानेगी उम्मीदवार, जिसको बड़ौदा की जनता कहेगी कि भाई ये हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, इसको आप लड़ाओ। बड़ौदा की कहोगी जी आपको लड़ा दो, हम तो आपको लड़ा देंगे। नहीं, ये तो नहीं होगा कि इंपोर्ट करके, यहाँ बारी का मुद्दा पहले ही बहुत छाया हुआ है, इंपोर्ट करके तो कोई उम्मीदवार नहीं आएगा। बात इंपोर्ट की नहीं है जी, जैसे कि मैंने कहा, जिसको जनता कहेगी भाई वो कोई हो, हमें इसी से नहीं, हमने तो गाड़ी घोड़ा और टिकट देनी है। जिसको बड़ौदा की जनता आशीर्वाद देगी, हम तो उसको आगे भेजने का काम करेंगे। आप भी हो। हाँ। चलो, अभी हम बात कर रहे थे INLD में आज अजय सिंह चौटाला जी के बेटे अर्जुन चौटाला जी से, उन्होंने अपने मुद्दे रखे, किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।